महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर नहीं है, वर्ल्ड के सम्मान ही नहीं, थैंक यू, दुनिया उन्हें रेस्पेक्ट करती है। गांधी जी का नाम लेते रहेंगे। भैया गांधी जी ने तो ये कहा था कि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था देश की आजादी के समय, तो कांग्रेस का नाम ही खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी की उस बात को क्यों नहीं मानते? जैसे पहले था कि 15 दिनों के अंदर जॉब दे दिया, अब तो जॉब कार्ड नहीं है सर, कि 1 साल 10 सालों से जॉब कार्ड में दिक्कत हो रही है, नहीं बन पा रहा है मजदूरों का। यूरिया और डीएपी के नाम पे गोलियां चलाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता। इनके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों पे गोलियां चलवाई। संरक्षित करे देश के 120 करोड़ गरीब लोग हैं, 20 करोड़ के पास घर नहीं है। गांधी जी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी के शहजादे और कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। आप ये कैसे तय करिएगा? आप यहाँ बैठ करके कैसे तय कर सकते हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि मजदूरों के अधिकार को न छीना जाए। कांग्रेस पार्टी को किसानों की कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार 60-70 साल रही, इन्होंने किसानों के लिए एक भी कानून, एक भी नियम, एक भी विधेयक ये लेकर कभी नहीं आए। सभापति महोदय, आप मेरे गार्जियन हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार 90% देती थी, अब आप कह रहे हो कि पैसा पहले दो। मोदी का संकल्प अटूट है और अटल है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो गति के साथ बढ़ता रहेगा। आरएसएस का नाम जरूर लेंगे। अरे क्या जानते हो आप आरएसएस के बारे में? आज हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो गर्व महसूस करता है अपने ऊपर। माइक ऑटोमेटिक है, इसको माइक आ खत्म नहीं जाएगा। किया गया, इसकी हत्या कर दी गई। आप चिंता न करिए। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये बिल जो 60 सालों के बाद भारत के गरीब और आम आदमी, खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटाईदार, किसानों के लिए, खास तौर पर जहां सबसे ज़्यादा अप्रवासी मजदूर है, पलायन है, वो बिहार का 3 हिस्सा जगह है। खास तौर पर सीमांचल है, कोसी है, मिथिलांचल है, जहां लगभग 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, अंतिम व्यक्ति, सबसे ज़्यादा पंचायती राज व्यवस्था पर हमला लगातार कोई ना कोई कोई ना कोई केंद्र की सरकार करती जा रही है, जिसमें गांव में जो प्रधान है या ब्लॉक प्रमुख है, उस सिस्टम पर बिल्कुल पदाधिकारियों का राज बैठाया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग ना किया जाए, साथ साथ एमपी और एमएलए को इसमें मैंडेटरी किया जाए, ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार को छीनने का राइट ना मिले। दूसरा, कंपलसरी और कॉमन, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि इसमें जैसे पहले था कि 15 दिनों के अंदर जॉब दे दिया, अब तो जॉब कार्ड नहीं है सर, कि 1 साल 10 सालों से जॉब कार्ड में दिक्कत हो रही है, नहीं बन पा रहा है मजदूरों का। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी आज तक, उल्टे घटा दिया गया। जब कोविड आया तो मजदूरों की मजदूरी घटा दी गई, कानून ला करके घटाया गया, फिर उसको नहीं बढ़ाया गया। तो मेरा आग्रह आपसे इस बात को लेकर के है अध्यक्ष जी कि आप हमें इस बात को संरक्षित करें। देश के 120 करोड़ गरीब लोग हैं, 20 करोड़ के पास घर नहीं है, लगभग 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। फिर आप 40% कह रहे हैं कि राज्य सरकार देगा, वो राज्य सरकार 40% कहां से देगा? सभापति महोदय, आप मेरे गार्जियन हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत सरकार 90% देती थी, अब आप कह रहे हो कि पैसा पहले दो। हम किसको देंगे, किस स्टेट को देंगे, कौन सा काम करवाएंगे और किस क्षेत्र में देंगे? आप ये कैसे तय करिएगा? आप यहाँ बैठ कर के कैसे तय कर सकते हैं? इसीलिए मेरा आग्रह है कि आपसे कि मजदूरों के अधिकार को न छीना जाए, 15 दिनों पर भुगतान हो और जो भुगतान में देरी करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उस पर अपराध हो। लास्ट कर रहा हूँ, लास्ट कर रहा हूँ, याद है सेकेंड लास्ट। महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर नहीं है, वर्ल्ड के सम्मान ही नहीं, थैंक यू, दुनिया उन्हें रेस्पेक्ट करती है, दुनिया उन्हें आत्मसात करती है। महात्मा गांधी के विचारों को आप काइंडली एड्रेस टू द चेयर। आप मैं आज सदन में संबोधित करिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आप लोगों से
मैं आज आप लोगों से सदन में अनुरोध है विकसित कि भारत रोजगार कृपया बैठे बैठे रनिंग और कमेटी मत आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जब से ये आदरणीय मंत्री जी ने विधेयक के बारे में चर्चा की है, विकसित भारत जी राम जी, मैं देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार गांधी जी को कोसने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी से ये नाम चुरा के गांधी तो बन सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी के शहजादे और कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गांव से आता हूं और मुझे पता है कि मैं तो इतना प्रसन्न हुआ जब जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल आया कि आज भी गांव में किसान और मजदूर जयराम जी करके बात करते हैं। आज भी गांव में किसान और मजदूर जी राम जी, जयराम जी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जयराम जी का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री, ग्रामीण मंत्री हमारे शिवराज जी चौहान ने महात्मा गांधी जी के सपनों को सच्चाई के साथ पूरा करने का संकल्प लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी सरलता से इस पर 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो जहां 100 दिन पहले मिलते थे मनरेगा में, 100 दिन की जगह 125 दिन, 125 दिन अब मिलेंगे। मजदूरों को गारंटी मिलेगी उनके रोजगार की। वही एक बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जी को, कि गांव में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी को किसानों की कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार 60-70 साल रही, इन्होंने किसानों के लिए एक भी कानून, एक भी नियम, एक भी विधेयक ये लेकर कभी नहीं आए। रोना रोएंगे, प्रणाम करेंगे किसानों का नाम लेकर। फसल बीमा लाए तो बीजेपी लाई, केसीसी कार्ड लाए तो बीजेपी लाई, किसान सम्मान निधि लाए तो मोदी जी लाए, पशुपालन और मछली पालन को जोड़ा तो मोदी जी ने जोड़ा, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाए तो अटल जी लेके आए। तो इनके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। अब गांधी जी का नाम लेते रहेंगे। भैया, गांधी जी ने तो ये कहा था कि कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था देश की आजादी के समय, तो अब कांग्रेस का नाम ही खत्म कर देना चाहिए। गांधी जी की उस बात को क्यों नहीं मानते हो आप लोग? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बीबी जी राम जी योजना के पुरजोर समर्थन करता हूं। ये भारतीय इतिहास में एक बड़ा प्रभावी कदम ये हमारे लिए होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो स्थिति थी भारत में किसानों की, उसके बारे में आज पूरा देश जानता है। यूरिया और डीएपी के नाम पे गोलियां चलाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता। इनके मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों पे गोलियां चलवाई। किसानों का हित की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, इनको एक बात और रट गई है, जब भी बैठे बैठे कोई विषय पे भाषण देंगे आरएसएस का नाम जरूर लेंगे। अरे क्या जानते हो आप आरएसएस के बारे में? आज हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो गर्व महसूस करता है अपने ऊपर कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। और याद रखना, जब तक आप लोग आरएसएस का नाम लेते रहोगे, आरएसएस को कोसते रहोगे, उतना ही गड्ढे में नीचे चलते चले जाओगे। मैं आपको विश्वास के साथ ये सदन में यहां कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में बड़ी बुरी हालत थी पहले। कांग्रेस पार्टी के शासन में धूल भरी सड़कें, सड़क नाम की चीज नहीं, गांव में घरों में शौचालय नहीं, पक्के घर नहीं, बरसात आ जाए तो शादी ब्याह तक के लिए तरस जाते थे लोग। ऐसी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी के शासन में गांव की थी। आज जाके देखिए, घरों में गैस के कनेक्शन है, करोड़ों शौचालय बने हैं, करोड़ों घरों नए घर बने हैं। क्या क्या शानदार आज हमारे ग्राम पंचायत के भवन बन रहे हैं, आज आंगनबाड़ी के केंद्र बन रहे हैं। तो ये जो मनरेगा का नाम आज विकसित भारत जी राम जी अगर हो गया है, तो राम जी से इनको इतना कष्ट क्यों है? माननीय अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और मोदी जी का संकल्प अटूट है और अटल है। उसे कोई रोक नहीं सकता, वो गति के साथ बढ़ता रहेगा और जो गति शक्ति के साथ गांव भी जुड़ेगा,
गांव आगे भी बढ़ेगा, गांव विकसित भी होगा और भारत भी विकसित होगा। उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कितना भी प्रणाम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो। श्रीमती रुचि मीरा जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूं, मैं लास्ट कर रहा हूं। अभी 2006-2007 से 14 तक 11,300 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था कांग्रेस के समय में। आज वही बजट बढ़कर 33,000 करोड़ रुपए है मनरेगा का अब तक जो था 33,000 करोड़। वही अध्यक्ष जी 2024-25 में यह 86,000 करोड़ तक पहुंच गया है, 86,000 करोड़ तक। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को और शिवराज जी चौहान को, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता की। और यही नहीं अध्यक्ष जी, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का भी काम किया और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का भी फ्री में काम कर रहे हैं। और आपने केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गरीबों के साथ राजनीति की। आपको गरीब कभी माफ नहीं करेंगे। ये